अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके अंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मत बुलाना जो भगवान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, श्री जी की निंदा अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को कभी ना देखना चाहे और ना इनको कभी उच्च पद पे बैठकर इनकी चर्चा सुननी चाहिए। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालडू जी से क्षमा चाहता हूँ। कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुभ वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं, जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो पहले की है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. चर्चित कथावाचक व सोहर वाले बाबा के रूप में मशहूर प्रदीप मिश्र ने खुद के द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राधा रानी व उनके भक्तों से माफी मांग ली है। राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद जब वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने उनका विरोध किया और मामला तूल पकड़ने लगा, तब कथावाचक प्रदीप मिश्र ने शनिवार को बरसाना के राधा रानी के दरबार पहुंचे और क्षमा मांग ली है। इससे पहले उनकी टिप्पणी को लेकर ब्रज के साधु संतों व ब्रजवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त था। साधु संतों ने चेतावनी दी थी कि कथावाचक प्रदीप मिश्र राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर माफी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरा माजरा जानने से पहले आइए सुनते हैं बरसाना के राधा रानी दरबार पहुंचे कथावाचक प्रदीप मिश्र ने माफी मांगने के बाद क्या कुछ कहा। आज हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालडू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर कर प्रणाम कर कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुलकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाता। अब आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्र, जिन्हें सीहोर वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है, ज्यादातर शिव पुराण की कथा का वाचन करते हैं। उनकी कथा में सुनने वालों की काफी भीड़ होती है। सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स की लंबी फेहरिस्त है। अभी अचानक कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वह राधा रानी की शादी और उनके बरसाने से रिश्ते को लेकर कुछ कहते सुनाई पड़ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जब राधा रानी के भक्तों की भावनाएं भड़क गईं, तो कथावाचक प्रदीप मिश्र मीडिया के सामने आए और सफाई देते हुए बोले कि मामला 14 वर्ष पुरानी कथा से जुड़ा हुआ है। उनकी कथा के एक छोटे से अंश को वायरल किया जा रहा है, लेकिन संतों का गुस्सा रुका नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मत बुलाना जो भगवान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, श्री जी की निंदा अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को कभी ना देखना चाहे और ना इनको कभी उच्च पद पे बैठकर इनकी चर्चा सुननी चाहिए। आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं, जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो पहले की है। और जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा।
पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। राधा रानी पर टिप्पणी के बाद साधु संतों की चेतावनी आने लगी। इस बीच वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने इस बात का खंडन करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ने लगा। आइए सुनते हैं जारी किए गए वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा था। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? 4 लोगों को मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बनकर के तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा? प्यारोढ़ क्षम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? अभी 10 ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है। लाडली जी के विषय में रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है। और कह रहे हैं देखो हमारी लाडली जी कौन है? तस्या अपार रस सार विलास मूर्ति। अपार रस के समुद्र हैं लालजू, और अपार रस का सार है लाडली जू। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदी विमला। प्रीति के समुद्र का सार है हमारी लाडली जू, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री लाडली जू कौन है? जो अपार रस समुद्र का सार है। अपार रस समुद्र कौन है? रसघन मोहन मूर्ति श्री लालजू महाराज। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री राधा किशोरी जू है। जो आनंद कंद श्याम सुंदर के सुख की परम अद्भुत शोभा और खान है, जिनसे लालजू महाराज परम सुख की याचना करते हैं। मांगत लाल लालिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। जिन श्री लाडली जू की गति को जानना ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है। ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभान, जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुनकर के कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। फिलहाल अपनी टिप्पणी से मामला तूल पकड़ने के बाद शनिवार को कथावाचक प्रदीप मिश्र ने बरसाना के राधा रानी दरबार पहुंचकर राधा रानी व उनके भक्तों से माफी मांग ली है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।